तो आज का जो हमारा टॉपिक था अंकों में और शब्दों में का जो संख्यात्मक प्रणाली था, है ना। संख्यात्मक प्रणाली जो था हमारा, हम इससे पहले जो चैप्टर था उसमें 1000 तक हम जान चुके थे, पढ़ चुके थे, बता चुके थे, है ना। 1000 तक शब्दों में और अंकों में, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो आज हम लाख तक जानेंगे। कहाँ तक? लाख तक, ठीक है। तो लाख तक अगर हम जान लेते हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हमको पहले संख्या जानना पड़ेगा। जैसे एक संख्या है तो इकाई, दो संख्या हो गया तो दहाई, तीन संख्या हो गया तो सैकड़ा, चार संख्या हो गया तो हजार, पांच संख्या हो गया तो 10,000, पांच संख्या हो गया तो 10,000। ये तुम्हारा पांच संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये दोनों क्या है? 1000, 10,000। 1000 10,000 में कितना है? 15, मतलब 15,000। इसको क्या पढ़ेंगे? 15,000, 320। अब अल्प विराम कब देते हैं? सैकड़ा के बाद देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो 1000 10,000 के बाद फिर अल्प विराम लग जाता है। उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख। तो यहाँ मान लो 6 है तो 6 लाख, और अगर यहाँ पर 16 है तो 16 लाख। सरल है कि नहीं? देखो इसको और एक कॉलम में हम बना लेते हैं। चलो ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे सीखते हैं। एक तो कॉलम बना लेते हैं इसका, है ना, ठीक है। ये मान लो इकाई है, ये मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक ठो कॉलम में, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक ठो कॉलम में लिखते हैं यहाँ, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसके बाद यहाँ पर हजार और 10,000 एक ठो कॉलम। उसके बाद लाख, 10 लाख। इसके बाद करोड़ आता है, इसको छोड़ो, अभी करोड़ को हमको ध्यान देना नहीं है, यहाँ तक देखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में मान लो हम 102 है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये कितना हो गया? 102। ये है कि नहीं? 102 है ना। हजार और 10,000 के कॉलम में मान लो कितना है? 4 है। कितना है? इधर देखो, ये 0 और 4 का मतलब क्या है? 4 है ये, 4,102, 4,102। अब लाख और 10 लाख के कॉलम में मान लो 10 है, ठीक है। 4,102, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 लाख 4,102। तो इसको शब्दों में हम कैसे लिखेंगे? 10 लाख 4,102। ठीक हुआ कि नहीं? अब देखो इसको हम अब कॉलम में बिना बनाए देखते हैं। इसको हम कॉलम में बिना बनाए देखते हैं, कॉलम में हम नहीं बनाते इसको। जैसे ये है, एक तो संख्या है, मैं कोई सा भी संख्या एक तो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना है, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो हम नहीं जान रहे ये कितना संख्या है जो, तो क्या करेंगे? इसको इधर ध्यान दो, क्या करेंगे? इसको पहले गिनेंगे, इकाई, दहाई और अल्प विराम। हजार, 10,000, अल्प विराम। लाख, 10 लाख नहीं है यहाँ, लाख खाली। कितना है ये? लाख। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर शब्दों में? इसको 4 लाख, 4, ये खत्म हो गया। अब कितना बचा? 34। 34 क्या हो जाएगा? 34,000। और कितना बचा ये? यहाँ क्या लिखेंगे? 9
100, उसके बाद 3, तो क्या हो गया 4,34,903। तो जब परीक्षा में आएगा तो ऐसे अल्प विराम नहीं दिया रहेगा, तो अपने मन से अल्प विराम कर लेना से। जैसे मान लो एक तो संख्या है, ऐसे संख्या दे दिया है परीक्षा में, ठीक है, अल्प विराम दिया है क्या, तो हम अपने मन में अल्प विराम देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर एक तो अल्प विराम दे देंगे, 1000 10,000, यहाँ पर लाख 10 लाख। अब इसको चलो इसको बनाओ 15, ये अल्प विराम दे दिए तो 15 अलग हो गया कि नहीं, तो 15 लिखोगे यहाँ पे, 15 का 15 कहाँ पे है, लाख 10 लाख में है कि 1000 10,000 में है, 15 लाख, ठीक है। 15 खत्म हो गया, अब कितना बचा ये 33 लिख देंगे, 33,000। ये दोनों खत्म, अब ये इतना बचा, ये कितना है, हाँ यहाँ क्या लिख देंगे 408। तो क्या हो गया 15,33,408, ठीक है। तो इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी आता है, जैसे यहाँ पर दिया है, ये दे दिया है, ऐसे दे दिया है ना, यहाँ मान लो 0 दे दिया है। अब हमको घबराना नहीं है, क्या करना है, घबराना नहीं है। देखो पहले क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा में एक ठो क्या कर देंगे अल्प विराम, उसके बाद 1000 10,000 में एक ठो अल्प विराम दे देंगे। अब गिनो, ये कितना हुआ 10, क्या लिखेंगे 10 की कहाँ पे है 10, कौन से करना, लाख, 10 लाख। ये कितना है, ये कितना है, ये है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1,000। 10,000 में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। 10,000 में यहाँ पर 1000 10,000, 10,000 में 0 है कि नहीं, कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ नहीं का मतलब, हाँ। ये हो गया 10 लाख 1,000, ये हो गया 503, 503, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो अब कोई सा भी गणित बन जाएगा कि नहीं। अब देखो ये जैसे एक तो संख्या दिया है, ये कितना है, इसको पहले गिन लेते हैं। 4 संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, इकाई दहाई सैकड़ा में दे देंगे, उसके बाद ये 1000 है ना, इधर लाख 10 लाख है लेकिन कुछ नहीं है, तो 1000 तक दिया है खाली, तो क्या लिख देंगे 1000 में कितना है 4,000, 4,000। सैकड़ा में कुछ नहीं है, सीधा 33 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ 33, ठीक है। तो अब अंकों में समझ में आ गया, अंकों में जान जाओगे, है ना, सरल है कि नहीं। अब देखो और एक ठो संख्या आता है, ऐसे दे दिया है, ठीक है। ये कितना सरल है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा में दे दिया अल्प विराम, 1000 10,000 में दे दिया अल्प विराम, अब लाख 10 लाख है ये, तो लाख 10 लाख में कितना है, कितना है ये तो क्या लिख दोगे यहाँ 11 लाख। प्रथम इतना बचा 10, ये क्या है 10,000, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, ये 10,000 है कि नहीं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया 10,000 हो गया, ठीक है कि नहीं। 11,10,000, 11,10,000 ये है। अगर मान लो यहाँ पर, अगर यहाँ पे मान लो 8 होता, इधर ध्यान दो, यहाँ मान लो 8 होता तो क्या हो जाता 11,10,008, यहाँ पर 8 लिखना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से अंकों में बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो इसको कल तुम्हारा होमवर्क है
इसको शब्दों में लिख के लाना है ना, शब्दों में लिखो, गिन के लिखना, नोट करो। चलो इसको पहले संख्या को गिनना कितना है जो, इसको चलो नोट करो। चलो इसको शब्दों में लिख के लाना है, ये तुम लोगों का होमवर्क है।